अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीन आशिक। लाहौर में 11 साला बच्चे ने अपनी माँ के सीने में फायर मार दिया है। बाप ने एक पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाई, जो कि मुद्दई है और मुलजिम है उसमें ये 11 साला बच्चा। 309 की दफा लगाई गई है, जबकि कत्ल के मामले में लगाई जाती है 302 की दफा। अब ये दफा 319 क्या होती है, 302 क्या है, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या मतलब है, कितनी सजाएं हैं, कब बेल होगी। इस कत्ल के पीछे इस बाप का बहुत बड़ा हाथ है, इसका किरदार है, इसकी गलती है, बैकग्राउंड है, मैं वो भी आपसे आज शेयर करूंगी। इब्राहिम रोड, सादिक प्लाजा, नज़द मुंशी मस्जिद, यहाँ का ये रिहायशी है, ये पूरी फैमिली यहाँ रहती है। घर का जो सरबराह है, जो बाप है, उसका नाम है जहांगीर, खुर्रम जहांगीर, और जो वालिदा है, जो बीवी है खुर्रम की, उनका नाम है आसमा और उनकी उम्र है 35 साल। 2 बच्चों के ये मियाँ बीवी माँ बाप हैं। एक बेटी है, एक बेटा है। राबिया जो है वो बेटी है, बड़ी है, और जो बेटा है उसका नाम है जुल्कुरनैन, वो छोटा है। जिस घर में ये रहते हैं ये रेंट का घर है, और ये रेंट का घर आता है लोअर माल पुलिस स्टेशन की हदूद में। खुर्रम जहांगीर एक प्राइवेट जॉब करते हैं आशियाना सेंटर में। ये जो जॉब है ये तकरीबन 3-4 ग्रेड की हम बात अगर करें, नायब कासिद, सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस बॉय, ये वो जॉब करते हैं। इनकी जो बेटी है राबिया, वो बहुत ज़हीन, बहुत लायक, बहुत अच्छी बच्ची है। मैट्रिक में वो पढ़ती है। और जब हम बेटे की बात करते हैं यानी जुल्कुरनैन की, तो जुल्कुरनैन जो है वो 5th क्लास का स्टूडेंट है, 5वीं क्लास में ये पढ़ता है। जुल्कुरनैन पढ़ाई में थोड़ा सा डल है। पबजी गेम ये बच्चा बहुत ज़्यादा खेलता है। ये अफसोसनाक वाकया जब पेश आया, वो दिन था, वो डेट थी 10 अक्टूबर को। जहांगीर साहब, खुर्रम जहांगीर जो इस बच्चे का बाप है, वो ये बताते हैं कि मैं नाश्ता करके रूटीन के मुताबिक घर से निकला हूँ अपनी जॉब के लिए। अपनी जॉब पर मैं पहुंचा हूँ, काम कर रहा हूँ, इतने में मुझे घर से बेटी की कॉल आई, राबिया की, और वो कहती है कि अब्बू जी, भाई ने अम्मी को गोली मार दी है, अम्मी गिर गई हैं। बाप कहता है तुम पागल हो, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, जो बात है मुझे वो बताओ, घबराओ नहीं। बेटी कहती है नहीं अब्बू, जुल्कुरनैन ने अम्मी को गोली मार दी है, अम्मी गिरी हुई है, बेहोश है, ब्लीडिंग हो रही है। बाप बहुत परेशान होता है, उसको यकीन ही नहीं आता। जब वो नाम लेती है कि जुल्कुरनैन ने किया, तो बाप कहता है वाकई इसने किया होगा। फौरन वहां से घर भागता है, पता करता है जी माँ घर नहीं है, हॉस्पिटल है, यानी कि आसमा। हॉस्पिटल भागता है, हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से पूछता है जी क्या सिचुएशन है, क्या कहते हैं आप लोग। डॉक्टर्स बताते हैं कि इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप लोग हॉस्पिटल हमारे पास लेट लेकर आए हैं, इसलिए इनकी डेथ हो गई है। बाप पूछता है बेटे को कि ये क्या मामला है भाई तुम्हारा, ये क्या किया तुमने। बच्चा हक्का बक्का परेशान, उसको कोई समझ नहीं आ रही उसने किया क्या। बेटी बताती है कि अब्बू ये पबजी गेम ही खेल रहा था, उसी टाइम इसने गन निकाली है अलमारी से जाके, और आके अम्मी को गेम की तरह ही फायर मार रहा है, मैं गोली मार दूंगा, और अम्मी को इसने फायर मार दिया। और ये समझ रहा था कि ये शायद कोई खिलौना है, या अम्मी को भी लग रहा था कि अम्मी खेल वाली इसने गेम वो पकड़ी हुई है, पिस्टल पकड़ी हुई है, गोली थोड़ी ऐसे लगती है, हमें पता ही नहीं लगा कि इसने हमारे सामने ये काम कर दिया। बच्चा क्या कर रहा है, वो खुद भी खड़े होकर रो रहा है पास ही, उसको कोई पता नहीं है कि उससे कितना बड़ा गलत काम हो गया। इस वकुआ की एक एफआईआर दर्ज हो जाती है पुलिस के पास, थाना लोअर मॉल पुलिस स्टेशन में, जिसमें दफा लगती है 319, जबकि नॉर्मली तौर पर जब कत्ल की हम बात करते हैं तो उसमें दफा लगती है 302 की। अब 319 जो है वो इसलिए लगी है कि इसमें बेटे ने गलती से माँ को मारा है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टारगेट किलिंग नहीं है, ये गलती हुई है बच्चे से, नासमझी में, इसलिए इस पर 319 लगी है। ऐसे तमाम केस जिसमें बचपने में गलती हो, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, तो उसमें 319 लगाई जाती है। मैंने आपको व्लॉग के आगाज में बताया था कि 319 इसमें लगी है। यही कोई दुश्मनी से इस बच्चे के जरिए से कोई और काम करवाता तो फिर उधर 302 ऐड होती, 302 लगती बल्कि। अब जुल्कुरनैन जो है वो पुलिस के पास ही है, यानी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, पुलिस की हिरासत में है। अब 319 का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब ये बच्चा जुडिशियल हो जाएगा तो ये कोर्ट में जज साहब के सामने एक स्टेटमेंट देगा कि ऐसे ऐसे मैं पबजी खेलता हूँ और मैंने निकाली गन और मैंने सेम गेम की तरह
فائر مارا اور امی کی ڈیتھ ہو گئی. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا ہوگا, یعنی مسٹیکن یہ کام ہوا, بائی مسٹیک یہ کام ہوا, اس کی وجہ سے اس کی فوراً بیل جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی اور یہ بچہ باہر آ جائے گا. یہ جو پسٹل یوز کی گئی ہے اس کا لائسنس بھی بنا ہوا ہے. یہ پسٹل جو ہے یہ گھر پر کیا کر رہی تھی, یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, سیکیورٹی گارڈ کا یہ کام کرتے ہیں, تو پھر پسٹل کا کیا کام تھا, وہ دشمندار لوگ تھوڑی تھے یہ. اس پر باپ نے یہ جواب دیا ہے کہ میری کسی سے دشمنی تھی, اس دشمنی کی وجہ سے میں نے پسٹل گھر پر رکھی ہوئی تھی, اس کا لائسنس بھی ہے. سوال کیا گیا, ان سے پوچھا کہ پسٹل گھر پہ رکھی تھی تو کم سے کم وہاں تو رکھتے جہاں بچوں کی پہنچ نہ ہوتی. انہوں نے کہا جی میں نے پسٹل لاک میں رکھی ہوئی تھی. لاک کی چابی کہاں تھی بھائی؟ تو لاک کی چابی جہاں پڑی تھی اس جگہ کا بھی بچوں کو پتا تھا. اس دن بچے نے چابی نکالی ہے چوری, الماری سے پسٹل نکالی اور لا کے فائر مارا ہے. تو غلطی مجھے لگتا ہے کہ باپ کی ہے کہ اس نے پسٹل کیوں رکھی بچے کے سامنے. پتا ہے کہ بچوں والا گھر ہے, اگر لاک بھی لگایا تھا تو پھر چابی چھپانی چاہیے تھی کہ بچے کی پہنچ سے دور ہوتی چابی. چابی کیسے آپ نے اتنی قریب رکھ دی کہ ایزیلی بچہ وہاں تک پہنچ گیا اور یہ سارا معاملہ ہو گیا. بھلے آپ کے پاس لائسنس تھا, یہاں تک تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے پاس لائسنس تھا, لیکن اس کے باوجود بچوں والے گھر میں یہ چیز اتنی ایزیلی اتنی قریب پڑی ہوئی ہے, تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں, وقوع میں نے آپ کو بتایا بہت سے کیسز میں نے دیکھے جس میں PUBG گیم کی وجہ سے کسی نے 4 قتل کر دیے, کسی نے 3 کر دیے, اور اس 11 سالہ بچے نے ماں کو ہی قتل کر دیا. تو وجہ کیا ہے؟ گیم ہے. اتنا مدہوش, اتنے جنونی طور پہ جب یہ PUBG کھیلتا تھا تو اس ٹائم والدین نے اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ کیوں اس کو عادت ڈالی کہ ہاں تم PUBG کھیلو, کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اب ماں کا سایہ اس بچے کے سر سے اٹھ گیا ہے, اب ماں نہیں ملتی دوبارہ اس کو, یہ دنیا سے چلے گئی ہے. کہیں نہ کہیں ان بچوں کا بھی نقصان ہوا, ماں کا سایہ اٹھ گیا, یہ بچے مسکین ہو گئے. اب زندگی کیسی گزرے گی بغیر ماں کے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اگر یہ باپ پسٹل ایسی جگہ نہ رکھتا جو بچوں کی پہنچ میں ہوتی تو شاید ہم آج یہ ولاگ نہ کر رہی ہوتی میں اور آپ لوگوں کو بتا نہ رہی ہوتی. تو باپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. پسٹل گھر میں رکھی, پھر لوڈڈ پسٹل رکھی ہے. لاسٹ بات یہ بھی سن لے, لوڈڈ پسٹل رکھی ہے ریڈی. بھائی کیا ہو گیا؟ کون سی لمبی چوڑی زمینیں, پلازے تھے, دشمنیاں تھیں, ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ سارا وقوع ہے جو ہوا, اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ اس بچے کا ریکارڈ بن گیا اب کرمنل, یہ کرمنل کہلائے گا. تو بہت غلط ہوا.